सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जीवन रेखा की गतिविधियों को जानने के बाद आज हम हथेली के अंतर्गत ऐसी कौन सी रेखा होती है जो आपको कभी निर्धनता और दरिद्रता के फल भोगने पर मजबूर नहीं करती है। ऐसी कौन सी रेखा है, ऐसी कौन सी रेखा होती है जिससे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। व्यक्ति के पास धन, धान्य, अन्न, सभी सुख सुविधाओं की भरपूर या सभी चीजें विद्यमान इस रेखा के कारण जीवन में आपको मिलती है, स्थायी रहती है। संपत्ति से अर्थ है एक स्थायी संपत्ति और एक अस्थायी संपत्ति। तो यह जो रेखा है यह आपको स्थायी संपत्ति, जहां तक आप जीवित रहते हैं, जहां तक आपके शरीर में प्राण रहते हैं, वहां तक आपको यह रेखा सभी साधनों और सांसारिकता की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी को उपलब्ध कराकर संपूर्ण आयु तक आपको भोग का फल प्रदान करती है। तो इस प्रकार की रेखा से दरिद्रता का नाश होता है, निर्धनता का नाश होता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी रेखा है जिससे जीवन में निर्धनता और दरिद्रता व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ती है। तो जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात है कि यह होती है हमारी जीवन रेखा, उसी अनुरूप जब मैंने हथेली में ग्रहों की स्थितियों का वर्णन बताया था कि किस उंगली के नीचे किस ग्रह का स्थान होता है, उसी अनुरूप यहाँ पर मैंने आपको शुक्र ग्रह का स्थान बताया था। अंगूठे से नीचे की ओर जो उभार लिए हथेली में हिस्सा होता है, यह शुक्र ग्रह का जो पर्वत होता है, यह शुक्र ग्रह का जो स्थान होता है। यहां से जो रेखा निकलकर मध्यमा उंगली, शनि की उंगली के नीचे तक पहुंचती है, बिना कोई रुकावट, बिना कोई त्रुटि, अच्छी स्थिति में यदि ये रेखा जन्म से ही आपकी हथेली में यदि मौजूद होती है, यह पूरा भाग जो है शुक्र ग्रह का ही होता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से रेखा निकले, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, और निकलना इस पर्वत से, इस ग्रह से। तो इस प्रकार की रेखा यदि आपकी हथेली में संपूर्ण रूप से मध्यमा उंगली तक जाती हुई दिखाई पड़ती है तो इसे हम लक्ष्मी रेखा कहते हैं। यह रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होने के कारण शुक्र ग्रह जो है विलासिता और सांसारिक भोग का कारक ग्रह है। तो जितनी भी वस्तुएं सांसारिकता के अंतर्गत होती है, मकान, भूमि, धन, गाड़ी, जो भी चीजें, वो सभी ये रेखा आपको प्राप्त कराने में, देने में सक्षम होती है। तो इस रेखा को हम लक्ष्मी रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा व्यक्ति को निर्धनता और दरिद्रता से सदा दूर रखती है, या इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दरिद्रता और निर्धनता नहीं आती है। कुल मिलाकर शुक्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत की ओर जाने वाली रेखा को हम लक्ष्मी रेखा कहते हैं। इसका प्रारंभ इस ग्रह से, इस पर्वत से शुरू होकर और अंत शनि पर्वत की ओर होना चाहिए। इसी प्रकार यह रेखा यदि आपके हाथ में विद्यमान होती है तो सदा अशुभ प्रारब्ध और निर्धनता और दरिद्रता और गरीबी से आपको सदा दूर रखती है। अच्छे भाग्य को, अच्छे कर्मों, अच्छे सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप ऐसी रेखा ईश्वर और प्रकृति हमें प्रदान करती है। ऐसे कर्म जिससे किसी जीव का भला हो, उसे अनुरूप इस प्रकार की लक्ष्मी रेखा आपको स्वतः हाथों में देखने को मिलेगी। यदि आप भी अच्छे कर्म करते हैं, यदि